Hello children, how are you? I hope you must be doing well. आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की न्यू NCERT बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आई की सभी डेफिनेशंस को बहुत शॉर्ट में करने जा रहे हैं। आपको कीवर्ड्स अगर याद होंगे तो आप उन्हें डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल। क्या होते हैं? नंबर 1 होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस होता है, प्रोड्यूसेस एनर्जी और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं पावर हाउस में तो बिजली बनती है, तो एनर्जी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये सेल का पावर हाउस होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है वेयर सेल प्रोसेसेस अकर। ये कोई भी आप सेल का अगर देखेंगे उसके बीच में छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर कोई मटेरियल होता है, ये जेली लाइक होता है और इसी में सेल की सारी प्रोसेस घटित होती हैं। इसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। जैसा मैंने बताया कि ये जो यहाँ पर सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है एंड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। और जो भी जीन्स में मटेरियल है उसको ये रिटेन करता है, ये उसके अंदर ही होते हैं। फिर है सेल मेम्ब्रेन, रेगुलेट्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट द सेल। जो भी सेल के अंदर जा रहा है, एंटर कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, उनको ये रेगुलेट करती है। क्या करती है? ये होती है सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साइटोप्लाज्म, ये सेल के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है और सेल की सारी प्रोसेस इसी में होती हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल के अंदर क्या एंटर हो रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, उसको रेगुलेट करता है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहली बेसिक यूनिट होती है सेल और इसके बाद टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक जैसे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू और एक साथ मिलके काम करते हैं। और जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन, जैसे कि हार्ट। इसमें याद रखिए कि टिश्यू में सिमिलर सेल्स होते हैं और जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। जो ऑर्गन सारे मिलके एक जैसा काम कर रहे हैं, एक सिस्टम को चला रहे हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और उसके सारे वो ऑर्गन हो गए। अब जो सारे सिस्टम मिलके जब एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट लिविंग एंटिटी मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। यहाँ पर दिखाया गया आप देख सकते हैं, ये हैं सेल्स जो सबसे बेसिक यूनिट होती है। सेल से बनते हैं टिश्यू। सेल एक ही जैसे सेम होने चाहिए, सिमिलर। तो जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो बनता है टिश्यू। और प्लांट है तो इस तरह से टिश्यू बनेगा और दूसरे लिविंग क्रिएचर हैं तो ऐसे बनेगा। और जब डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं तो उनसे बनता है ऑर्गन। जैसे प्लांट में लीफ बनी, रूट्स बनी और इसमें जैसे हार्ट। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ही तरीके का काम करते हैं, एक सिस्टम चलाते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये एनिमल के बारे में है, ये प्लांट के बारे में है। और जब बहुत सारे सिस्टम एक कंप्लीट तैयार करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, तो वो जैसे ये प्लांट बन गया पूरा, इसमें रूट्स भी हैं, लीव्स भी हैं, सारे पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही एनिमल में ये एनिमल बन गया। या फिर देख लेते हैं सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। टिश्यू क्या है, एक जैसे सेल्स का ग्रुप है। ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टिश्यूज का एक ग्रुप है, वो बनाते हैं ऑर्गन।
और बहुत सारे ऑर्गन जो एक ही तरीके का फंक्शन कर रहे हैं, एक सिस्टम को चला रहे हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। और सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक लिविंग एंटिटी बनाते हैं, वो कहलाता है ऑर्गेनिज्म। आगे देखते हैं कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म दिखाए हैं। बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गी। प्रोटोजोआ क्या होता है? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अर्थात इसमें एक ही सेल होता है। एग्जाम्पल याद रखिए इसके, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। फंगाई का एग्जाम्पल है यीस्ट, ये भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जो मोल्ड होता है वो भी एक प्रकार की फंगी होती है, ये भी एग्जाम्पल है। ये मल्टी सेलुलर होता है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। बैक्टीरिया होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड होता है। और बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, अर्थात गुड बैक्टीरिया जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, कर्ड जमाते हैं बैक्टीरिया, और हार्मफुल जिनसे बीमारियां होती हैं। एल्गी होती है, ये ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती है और ये फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। अब इसको मेन पॉइंट्स देख लीजिए। जो प्रोटोजोआ है वो सिंगल सेल्ड है, एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। फंगी का एग्जाम्पल है यीस्ट, ये यूनिसेलुलर है, जबकि मोल्ड मल्टी सेलुलर है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ये बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। एल्गी ग्रीन होती है और फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की शेप्स होती है वो स्फेरिकल भी होती है, ये गोल होती है। राउंड शेप बैक्टीरिया जैसे कोक्साई। कोमा शेप्ड होते हैं जैसे वाइब्रो। स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल की शेप के होंगे नेचुरली, जैसे स्पाइरल ऐसे 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 होता है, तो स्पाइरिला एग्जाम्पल है इसका। और जो रोड शेप्ड होते हैं उसका है बैसिलाई। तो दोबारा फिर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। जो स्फेरिकल है कोक्साई, कोमा का वाइब्रियो, स्पाइरल का स्पाइरिला और रोड शेप्ड का बैसिलाई। ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये स्पाइरल हैं, ऐसे गोल गोल हैं, ये रोड शेप्ड हैं, ये रोड जैसे हैं, और ये स्पाइरल हैं जो कि ऐसे 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 होते हैं। अब है फेवरेबल कंडीशंस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए उनकी फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होता है टेम्परेचर ऑप्टिमल, सबसे ज़्यादा हो, वार्म कंडीशंस हो, ये ही ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। एयर चाहिए, सम माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन, अदर्स थ्राइव विदाउट इट। कुछ को तो चाहिए ऑक्सीजन, कुछ को वो भी नहीं चाहिए। मॉइस्चर, नमी चाहिए। वेट कंडीशन एनहेंस माइक्रोबियल ग्रोथ, इसीलिए रेनी सीजन में चीज़ें जल्दी खराब होती हैं और गर्मियों में जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि उन्हें ये दोनों कंडीशन भरपूर मात्रा में मिल जाती हैं। और एयर तो सभी जगह सभी समय होती है। अब है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। बेकिंग ब्रेड, पहले तो ब्रेड बनाने में चाहिए। यीस्ट फर्मेंट टू प्रोड्यूस CO2। आपने डो वाला एग्जाम्पल बुक में पढ़ा है। तो यीस्ट जब उसमें ऐड करते हैं आटे में, तो वो फर्मेंट होता है और CO2 रिलीज करता है, जिससे कि डो राइज होता है। मेकिंग डो राइज। फिर है मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्री, पेस्ट्री बनाने में, केक्स में यूज होता है। यीस्ट और बैक्टीरिया एड इन फर्मेंटेशन, इसमें भी या तो यीस्ट यूज होता है या बैक्टीरिया। फिर है फर्मेंटेशन ऑफ इडली, डोसा बैटर, ये आपकी मम्मी बनाती होंगी, तो ये भी फर्मेंटेशन से होता है। माइक्रोब्स फर्मेंट बैटर फॉर टेक्सचर। बैटर का मतलब क्या होता है? बैटर का मतलब घोल। तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो फर्मेंट करते हैं, जिससे कि उसका जो टेक्सचर चाहिए इडली के लिए वो तैयार हो जाता है। कर्ड फॉर्मेशन, दही जमाने में। बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। इसमें का नाम याद रखिए, लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये मिल्क को कर्ड में बदल देता है। तो याद रहेगा आई थिंक आपको। ब्रेड बनाने में यीस्ट यूज़ होता है, ये CO2 प्रोड्यूस करता है। केक्स बनाने में और पेस्ट्री बनाने में यूज़ होता है, इसमें यीस्ट या बैक्टीरिया यूज़ होता है। इडली और डोसा बनाने में भी माइक्रोब्स काम आते हैं। कर्ड जमाने में लैक्टोबैसिलस
चाहिए होता है। ये मिल्क को कर्ड जमाने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया होता है ये। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्लांट सेल वॉल होती है, प्रेजेंट इन प्लांट में होती है, एब्सेंट इन एनिमल में नहीं होती। वैक्यूल, लार्ज इन प्लांट में बड़ा होता है, लेकिन एनिमल में या तो होता ही नहीं या फिर स्मॉल होता है। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। प्लांट शेप फिक्स्ड, प्लांट की जो शेप होती है कैसे होती है, वो सेल वॉल की वजह से। और एनिमल शेप वेरिएबल होती है, मतलब बदलती रहती है। देखिए दोबारा से, प्लांट सेल वॉल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। वैक्यूल, प्लांट में लार्ज होता है, एनिमल में स्मॉल होता है या होता ही नहीं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में मौजूद होता है, एनिमल में नहीं होता। और जो प्लांट शेप्ड होते हैं, शेप होती है प्लांट की, वो सेल वॉल की वजह से ही होती है। और जो एनिमल की शेप होती है वो वेरिएबल होती है, वो बदलती रहती है। फिर है बेनिफिशियल रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या बेनिफिट है इसके? पहला बेनिफिट तो फर्मेंटेशन है, ब्रेड बनती है, केक बनती है, इडली बनती है, डोसा, कर्ड। फिर है फूड सप्लीमेंट्स, मतलब आपको एनर्जी देने वाले सुपर फूड के रूप में, स्पिरुलिना और क्लोरिला। कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन, एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। कैसे रखते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन? क्योंकि ये वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोजिशन और मैन्युअल बनती है उससे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपने देखा कि जो भी लेग्यूम्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं उनकी रूट्स में, उनकी ये विशेषता होती है कि वो जो एयर में नाइट्रोजन होती है उसको यूज कर सकते हैं। तो रिजोबियम होता है जो लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। गैस प्रोडक्शन है, बायोगैस बनती है वेस्ट से। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। आई होप ये बड़ी यूजफुल सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।